7 साल की उम्र में मेरे दिमाग में अचानक एक खाली पैनल नियन बैन उभरा। शुरुआत में मुझे लगा कि यही मेरा वरदान या जादुई शक्ति। जब मैं कॉलेज पहुंचा तब जाकर उस पैनल ने हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद किताबों पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया। उसमें अचानक हजारों किताबों की एक सूची तैरने लगी जो हर क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। इतनी सारी किताबें देखकर पहले तो मैंने हार मान लेने का सोचा, पर जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं 3 दिन तक कोई किताब न पढूं तो मेरी आवाज चली जाती है और मैं पूरी तरह गूंगा हो जाता हूँ। मजबूरन मुझे कॉलेज के 4 सालों में वे सभी किताबें पढ़नी पड़ी और उसके बाद मेरे दिमाग में मौजूद वह पैनल गायब हो गया। कॉलेज खत्म होने के करीब मैं और मेरे रूममेट्स, जो मेरे 3 जिगरी दोस्त हाउ द एयर थे, अपनी विदाई पार्टी का खाना खाकर रेस्तरां से बाहर निकले ही थे कि मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन शरीर पर पानी की बूंदें गिरते ही कोई तकलीफ होने के बजाय हमारा सारा नशा उतर गया। यहाँ तक कि वे बारिश बहुत राहत देने वाली लग रही थी। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि मेरे दिमाग से गायब हुआ वो पैनल फिर से दिखाई देने लगा। इस बार उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, चार्ज हो रहा है, चोंगनेंग जोंग। ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है जो इस पैनल को चार्ज कर रही है? मुझे तुरंत एहसास हो गया कि यह बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है। मैंने तुरंत अपने तीनों दोस्तों से कहा, भैया, यूलियांग, छोटी जोऊ, हम अभी उस जगह चलेंगे जहाँ सबसे तेज बारिश हो रही है और जब तक बारिश बंद नहीं होती वहीं भीगेंगे। मेरी बात सुनकर तीनों ने हैरान होकर मुझे देखा। दूसरे भाई, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? माना कि भीगना काफी अच्छा लग रहा है, पर ऐसे लगातार बारिश में थोड़े ही खड़े रह सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में पक्का इरादा देखा तो उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने इसे ग्रेजुएशन से पहले अपने भाई के लिए की गई एक और दीवानगी मान लिया। वह बारिश आधी रात 12 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक लगातार होती रही। कायदे से 6 घंटे बारिश में भीगने के बाद इंसान को थकान, सुस्ती और ठंड लगनी चाहिए थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि हम चारों की ऊर्जा और मानसिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। जब हम वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तभी मेरी नजर सड़क किनारे लगे पेड़ों पर पड़ी। जो तने कल रात तक सूखे हुए थे उनमें एक ही रात में ढेरों नई पत्तियां निकल आई थी। तभी तीसरे भाई शियाओ यूलियांग ने चिल्लाकर कहा, भाइयों, मुझे एक बात पता चली है। कल रात पूरे ग्लोब पर बारिश हुई है, यहाँ तक कि रेगिस्तान और उत्तरी ध्रुव पर भी। ये सुनते ही सबसे बड़े भाई चेनी और मैं समझ गए। जल्दी करो, सुपरमार्केट चलो। जब इतनी सारी अजीब घटनाएं एक साथ घट रही हों तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आम जनता के समझने से पहले हमें ज्यादा से ज्यादा राशन और सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए था। अगर हमारा अंदाजा गलत भी निकला तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ साल यही सामान खा लेंगे। लेकिन अगर अंदाजा सही निकला तो ये हमारे आगे जिंदा रहने का एकमात्र सहारा हो। जब हम सामान उठाकर वापस लौट रहे थे तो हमें एक और चमत्कार महसूस हुआ। तीसरा भाई शियाओ यूलियांग, जो हमेशा बीमार और कमजोर रहता था, वह अब 40 किलो पानी का जार उठाकर हवा की गति से भाग रहा था। बाकी हम तीनों भी बिना किसी थकान के 100 किलो 200 जिन खाना उठाए आसानी से चल रहे थे। यह साफ तौर पर उस पहली बारिश का ही असर था। सामान कमरे में रखने के बाद हमें लगा कि अगर सच में दुनिया का अंत, एपोकलिप्स आने वाला है तो इतना सामान काफी नहीं होगा। इसलिए अगले 4 घंटों में हमने अपने पास बचा एक एक पैसा खर्च कर दिया। पर अपने हॉस्टल के कमरे को राशन से भरा देखकर तीनों फिर सोच में पड़ गए। दूसरे भाई, क्या तुम सच में पक्के हो? इस बार तो हम पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं। मेरी आंखें खिड़की के बाहर टिकी हुई थीं। तुम खुद देखो, कल जो घास काटी गई थी आज वह हमारी जांघों तक ऊंची हो चुकी है। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों का आकार भी 2 से 3 गुना बढ़ गया है। क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ देखा या सुना है? तीनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिला दिया। इसके बाद किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। फिर मैंने उनसे अपने अपने घर फोन करके परिवार वालों को राशन जमा करने के लिए कहने को कहा। जैसा कि उम्मीद थी, आधे दिन के भीतर ही दुनिया भर के लोगों को इस बदलाव का एहसास होने लगा। सुपरमार्केट्स और दुकानें खाली कर दी गईं। कई लोग जो बारिश में भीगे थे उन्हें भी अपने शरीर में आए बदलावों का पता चल चुका था। किस्मत से चीन में जब बारिश हुई तो आधी रात का समय था, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग भीग पाए थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि पहली बारिश रुकने के 18 घंटे बाद दुनिया भर में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। पर इस बार की बारिश का एहसास बहुत भयानक था। शरीर पर गिरती बूंदें सुई की तरह चुभ रही थीं और पानी से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे दिमाग का पैनल इस बारिश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत अपने तीनों दोस्तों को कमरे के अंदर खींचा और उन्हें घर पर फोन करके मना करने को कहा कि कोई भी इस बारिश में बाहर ना निकले। बड़ा भाई चेनी बाकी छात्रों को भी चेतावनी देने बाहर जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। कोई फायदा नहीं है, हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। वैसे भी जब से हमने दोपहर में राशन जमा करना शुरू किया है सबने हमें अलग थलग कर दिया है। ये सिर्फ मेरा एक अंदाजा है। अगर ये गलत निकला तो वे उल्टे हमसे नफरत करने लगेंगे। थोड़ी
देर बाद हमारे फोन पर चीन की सरकार की तरफ से एक आपातकालीन संदेश आया जिसमें लोगों को तुरंत बारिश से दूर रहने की सलाह दी गई थी। यूनिवर्सिटी के लाउडस्पीकर पर भी यही घोषणा होने लगी। फिर भी कई लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया। उन्हें लगा कि सरकार उन्हें ताकतवर बनने से रोकने के लिए झूठ बोल रही है। सुबह 5 बजे जब मेरी नींद खुली, बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैली, तब जाकर हमने बाहर का खौफनाक नजारा देखा। कल तक जो खूबसूरत कैंपस था वह एक ही रात में बंजर जमीन में बदल चुका था। यहाँ तक कि लोहे की बाड़ भी गल चुकी थी। सबसे भयानक बात यह थी कि पानी के गड्ढों में कई लाशें पड़ी थीं, जिनका मांस गलकर हड्डियां बाहर दिख रही थी। अपने कल तक के साथियों को इस हाल में देखकर कमरे में सन्नाटा छा गया। हम चारों घंटों तक एक शब्द नहीं बोल पाए, लेकिन हम सबको यह बात गहराई से समझ आ चुकी थी। दुनिया का अंत सच में आ चुका था। अभी हम इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि तीसरे दिन की बारिश फिर शुरू हो गई। इस बार डर के मारे किसी की भी हिम्मत बारिश में जाने की नहीं हुई, लेकिन जैसे ही पानी की बूंदें मुंह पर पड़ी, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह बारिश पहली वाली बारिश से काफी मिलती जुलती थी, पर इसमें कुछ अलग भी था। वह क्या था मुझे समझ नहीं आया। फिर भी मैं बिना झिझके अपने तीनों दोस्तों को लेकर बारिश में निकल गया। बाकी छात्र हमें देखकर भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे शायद सरकार की तरफ से किसी पक्के संदेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दूसरी बारिश के कारण संचार की ज्यादातर लाइनें खराब हो चुकी थी, इसलिए उन्हें आधिकारिक जानकारी मिलने में पूरे 2 घंटे लग गए। प्रिय देशवासियों,